अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी किस तरह से बनती है, आपने किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स के लिए डिफरेंट तरह से बिड्स को सेटअप करना होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैंपेन को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। और कैंपेन को सेटअप करने से पहले आपको पता होना चाहिए हम दो तरह की टारगेटिंग करते हैं। एक प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है जिसे एसएन टारगेटिंग भी कहते हैं, और एक कीवर्ड्स टारगेटिंग होती है जिसके अंदर बेसिकली कीवर्ड्स टारगेटिंग में आप अपने कंपेटिटर्स को लेके सेरेब्रो में उनको रन करके उनके वो कीवर्ड निकालते हो जिनके ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम से कम है और उनका सर्च वॉल्यूम रीजनेबल है, स्पेशली स्टार्ट में। जब आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आप डायरेक्टली बड़े कीवर्ड्स के ऊपर कंपेन्स रन नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे आपके कंपेटिटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं उन कीवर्ड्स पे, और आपको क्लिक्स तो पड़ते हैं लेकिन आपको सेल्स नहीं आती उस तरह से। तो शुरू में आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करना होता है। जब भी आप कंपेन्स न्यू प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करोगे, और वो आप कैसे निकालोगे? वो आप सिंपली अपने 4 से 5 कंपेटिटर्स को सारी विंडो में ओपन करो, ठीक है। और उसके बाद उनमें थोड़े से फिल्टर लगाओ। एक सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगा दो कि सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट आपका 200 300 से अबव हो। उसके बाद मेन जो फिल्टर है वो है कंपीटिंग प्रोडक्ट का। कंपीटिंग प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है। इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि एक बार आप कंपीटिंग प्रोडक्ट पे मैक्सिमम वाला 200 प्रोडक्ट्स पे लगा के अपनी कीवर्ड्स निकाल लें, एक बार फिर 200 से 500 के दरमियान निकाल लें, सिमिलरली 500 1000 के दरमियान में निकाल लें, और डिफरेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स बना लें, ठीक है। और हमेशा जब भी आपने कंपेन सेटअप करनी है तो उन्हें स्पेसिफिक सेट्स में सेटअप करना है, ठीक है। वो सर्च वॉल्यूम की बेस के ऊपर भी सेट बन सकते हैं। लाइक आप एक एक एड ग्रुप के अंदर जो एक कंपेन बना रहे हैं उस कंपेन के अंदर सिंपल लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स डाल दें, सेकंड कंपेन के अंदर मीडियम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड डाल दें, और थर्ड कंपेन के अंदर हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ऐड कर दें। उससे ये होगा कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन आसान होगी। जितनी ज्यादा आपने क्लैरिटी के साथ अपने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया होगा उतना इजीली आपको उसे ऑप्टिमाइज करना आसान होगा, आपके लिए उसको ऑप्टिमाइज करना इजी होगा। अभी एक बार हम और सेकंड प्रोडक्ट टारगेटिंग बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर आप वो एसेंस निकालते हो। जो लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट है $20 की और अभी आपके पास सिर्फ 10 एक रिव्यूज है, ठीक है। तो आप इस तरह से वो एसेंस फाइंड करोगे जिसकी जिसकी प्राइस जो सेल कर रहे हैं वो $20 से अबव की कर रहे हैं, ठीक है। और उनके रिव्यूज अब भी कम ही है, लाइक 1 2 3 4 इतने रिव्यूज हैं, ठीक है। आप उन्हें निकालते हो और उन्हें टारगेट करते हो, क्योंकि मोस्ट लाइकली जब कोई भी कस्टमर उनके ऊपर आएगा तो वो आपकी एड अगर उधर शो हो रही होती है और आपके स्टेट्स उससे अच्छे होते हैं, आपके प्राइस उससे अच्छी होती है, आपकी लिस्टिंग डेफिनेटली इंगेजिंग होती है, आपकी इमेज अच्छी होती है, और आपके रिव्यूज उससे बेहतर होते हैं, तो वो मोस्ट लाइकली आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा और देन परचेज उससे परचेज कर लेगा। एसएन टारगेटिंग आपने करनी होती है और कीवर्ड्स टारगेटिंग करनी होती है। अब कंपेन्स को सेटअप किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। कंपेन सेटअप के लिए आप सिंपल अपने सेलर सेंट्रल में आएंगे और एडवर्टाइजमेंट टैब में कंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जब आप कंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब अगर तो आपने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया हो, इसमें एक पोर्टफोलियो बना हुआ है लेकिन हम एक न्यू पोर्टफोलियो बना लेते हैं। आप क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, टेस्ट का इसे आप नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इस पोर्टफोलियो के अंदर आप सबसे पहले कंपेन को क्रिएट करेंगे। अब जब आप क्रिएट कंपेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो 3 टाइप के ऑप्शंस शो करेगा। उन ऑप्शंस में सबसे पहली होगी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। जिसमें जो नॉर्मली अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं भी है तब भी ये आपके पास अवेलेबल होती है। इसमें आप प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर अपनी ऐड को शो कर सकते हो। आप एसएन टारगेट्स करके एसएन के प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर अपने लिस्टिंग पेजेस के ऊपर अपनी एड्स को शो कर सकते हो और इन जगहों पे कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन होती है स्पॉन्सर ब्रांड्स की। ये ऑप्शन आपके पास तब अवेलेबल होती है जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। इस इस केस के अंदर आप
एक तो अगर आपके पास वीडियो है, अगर आप वीडियो ऐड चलाना चाहते हो, इसमें अभी इस सेलर सेंट्रल में ये ब्रांड रजिस्ट्री के लिए इनरोल होना पड़ेगा। लेकिन इस पे अगर आप क्लिक करें तो आगे आपको वीडियो की भी ऑप्शन होती है और आगे आपको बैनर्स की भी ऑप्शन होती है। बैनर्स के लिए आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, आपका स्टोर बना होना चाहिए। आपका अगर स्टोर बना हुआ होता है तो आप सिंपली यहाँ पे वो एड्स चला सकते हो, और सिमिलरली अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वीडियो ऐड भी यहाँ से आप रन कर सकते हो। और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले बेसिकली ये होता है जिसमें आप आउट ऑफ अमेजोन से ट्रैफिक लाते हो, लाइक फेसबुक, पिंटरेस्ट वगैरह इन प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर एड चला के आप ट्रैफिक अपनी लिस्टिंग के ऊपर लेकर आते हो। सो अभी हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले कंपेन नेम आएगा। कंपेन नेम में आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आपने स्ट्रक्चरिंग के साथ कंपेन्स को लेके चलना है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं करेंगे कंपेन नेम को, कंपेन पोर्टफोलियो को, एड ग्रुप को, तो विद टाइम आपके लिए चीजों को ऑप्टिमाइज करना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। ठीक है। सो ये चीज आप कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह से ले सकते हैं। आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पहले लिख सकते हैं, उसके बाद कीवर्ड जो भी आपके लिए इजी होता है, लेकिन आप एक ऐसा स्ट्रक्चर को लेके चलें जो कोई भी बंदा अगर प्रोडक्ट के नाम ही को, कंपेन के नाम ही को देखता है तो उसको आइडिया हो जाए कि यार ये किस चीज की कंपेन है। इसके अंदर कीवर्ड टारगेटिंग हुई हुई है, इसके अंदर एसएन टारगेटिंग हुई हुई है, इसके अंदर ब्रॉड टाइप टारगेट की हुई है, इसके अंदर एग्जैक्ट टाइप टारगेट की हुई है, या ऑटो की कंपेन है, या जो भी कंपेन है वो आपका कंपेन के नेम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे आप कंपेन नेम अपना सेट करते हैं। उसके बाद टेस्ट आ गया, पोर्टफोलियो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने डेली बजट यहाँ पे रख दिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट $30 या $40 बजट रखें। ये सारा कंज्यूम नहीं होता इनिशियली, तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होता। अराउंड $5 $10 इतना बजट आपका कंज्यूम हो रहा होता है। लेकिन आप जितना ज्यादा बजट रखेंगे उतने चांसेस हैं कि आपके अमेजोन का एल्गोरिथम आपकी ऐड को ज्यादा शो करेगा। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करना चाह रहे हैं या मैनुअल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं। पहले हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग को देख लेते हैं। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपके पास नीचे तीन ऑप्शंस होती हैं। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। ठीक है। अब इस केस में बेसिकली क्या होता है, इस केस में ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने अपनी बिड जो सिलेक्ट की हुई है वो $1 की हुई है, कि $1 मेरी बिड है, और अगर तो अमेजोन को लगेगा ना कि ये ये जो इस जगह पे जब वो आपकी एड शो कर रहा है इस जगह पे सीपीसी कम है, अराउंड सीपीसी 0.2 या जीरो सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक कम है, इतने ज्यादा कंपटीशन नहीं है, और अगर आपकी 0.5 भी बिट होती है तो भी आपकी एड को प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो अमेजोन क्या करेगा कि आपकी बिट को 1 से 0.5 पे क्लिक कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है। सो यही ऑप्शन सबसे ज्यादा रिकमेंडेड भी होती है स्टार्टिंग में, स्पेशली कि आप ज्यादा बिट रख के, ठीक है, डायनामिक बिट्स डाउन ओनली पे उन्हें चला दें। ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होती है डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन। इसके अंदर ये होता है कि अमेजोन, अगर आपने $1 बिड रखी है तो अमेजोन उससे कम भी कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, और ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद फिक्स बिड्स होती है। इसमें ये होता है कि आपने जो भी बिड रखती है अमेजोन उससे चेंज नहीं करेगा, उसी उतनी आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी। और अगर कॉस्ट पर क्लिक उससे ज्यादा होगी तो आपकी ऐड ही नहीं शो होगी, क्योंकि अगर कंपटीशन ज्यादा होता है, लोग $3 $4 की बिड कर रहे हैं और आपने जस्ट $1 की बिड रखी हुई है, तो आपकी ऐड ही वहां पे नहीं शो होगी। और अगर वो ऐसी ऐड है, ऐसी प्लेस है जहां पे $0.2 $0.3 से भी ज्यादा हो जाता है, तब भी अमेजोन आपकी $1 की बिड ही को शो करेगा। इसके बाद ये परसेंटेज होती है जो अमेजोन ज्यादा कर सकता है टॉप ऑफ द सर्च पे दिखाने के लिए। लेट्स सपोज अगर आप इसको 20% कर देते हैं तो क्या हो सकता है कि अगर आपने बिड 1 रखी हुई है तो अमेजोन उसे 1.2 तक कर सकता है। अगर उसको लगेगा कि 1.2 पे करके टॉप ऑफ द सर्च पे शो होंगे तो आपको
वो 1.2 कर देगा आपके बिट को और टॉप ऑफ द सर्च शो कर देगा। स्टार्टिंग में यही रिकमेंडेड होता है कि आप इसको जीरो रहने दें प्रोडक्ट पेजेस पे भी और टॉप ऑफ द सर्च पे भी। और विद टाइम जब आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, आपके पास कम इंप्रेशन आ रहे हैं, आप तो आपके पास टॉप ऑफ द सर्च फिर नहीं इंप्रेशन आ रहे हैं या कुछ भी इस तरह से हो रहा है, तब आप अपने बिट्स को ये परसेंटेज को इंक्रीज करें। इसको आप 900 तक इंक्रीज कर सकते हैं। 900 का मतलब है कि अगर आपने बिड 1 रखी हुई है तो अमेजोन उसे एज पर रिक्वायरमेंट $10 तक लेके जा सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एड ग्रुप का उसको नाम दे देंगे। एड ग्रुप्स को जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा उससे ऑप्टिमाइज करें। ठीक है। एक एड ग्रुप के अंदर इतनी ज्यादा कंपेयर ना डालें कि आपको बाद में उन्हें संभालना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आप अपनी प्रोडक्ट चूज करेंगे, जिस भी प्रोडक्ट को आप करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ तो अब मुझे वो नीचे ऑप्शन शो कर रहा है कि आप किस टारगेटिंग ग्रुप को करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे 4 टाइप के टारगेटिंग ग्रुप होते हैं। क्लोज मैच में ये सारे बेस्ड अपॉन योर लिस्टिंग कंटेंट होता है। आपकी लिस्टिंग जितनी ज्यादा रेलिवेंट होगी उतने ज्यादा रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर अमेजोन आपकी लिस्टिंग को शो करेगा। अगर आपकी लिस्टिंग सही नहीं लिखी हुई तो ऑटो कंपेयर्स आपका बहुत ज्यादा बजट ले सकती हैं फालतू कीवर्ड्स के ऊपर, जो जो आपकी लिस्टिंग से रिलेटिव हैं भी नहीं, उनके ऊपर भी आपकी ऐड को वो शो कराएगी और आपका बजट जाया होगा। यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं। क्लोज मैच जिसमें आपको जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर आपकी ऐड को शो करता है। उसके बाद लूज मैच आते हैं जिसके अंदर वो डिफरेंट कीवर्ड्स जो उस उन जो क्लोज मैच रिलेटिव कीवर्ड्स होते हैं उनसे जो कीवर्ड्स एक्स्ट्रा बन रहे होते हैं उनके ऊपर भी वो आपकी ऐड को शो करता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स आते हैं जिसमें वो डिफरेंट एसेंस को टारगेट करता है। खुद ही जो हमने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट ढूंढनी थी वही अमेजोन खुद देखे कि इस प्रोडक्ट पे आपकी ऐड को शो करना चाहिए, इस पे शो करना चाहिए, अमेजोन उन पे टारगेट करता है। और कॉम्प्लीमेंट्स को हम शुरू में नहीं करते। कॉम्प्लीमेंट्स में बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं और आपको बहुत ज्यादा बजट वेस्ट होता है। इस वजह से आप कॉम्प्लीमेंट्स को स्टार्टिंग में टारगेट नहीं करते। उसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग होती है। इसके अंदर अगर आपके पास कोई नेगेटिव कीवर्ड है जो कि जरूर होने चाहिए लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं होते। ठीक है। ये आते हैं विद टाइम जब आपके पास इंप्रेशन आना शुरू होते हैं। तब आप जब अपनी सर्च टर्म देखते हो तो आपको उनमें बहुत से ऐसे कीवर्ड मिलते हैं जो आपकी लिस्टिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, आपकी लिस्टिंग से रेलिवेंट नहीं होते। तो फिर आप उन्हें यहाँ पे आके नेगेटिव एग्जैक्ट में ऐड कर सकते हो। नेगेटिव फ्रेज में ऐड करना नहीं चाहिए, नहीं रिकमेंडेड होता, क्योंकि फ्रेज में वो फिर उन कीवर्ड से जितने भी फर्दर कीवर्ड्स बनते हो सकता है कि कोई एक ऐसा कीवर्ड हो जो इटसेल्फ आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसके साथ मिलके कुछ ऐसे कीवर्ड बनते हैं जो आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड है। वो भी फिर उनके ऊपर भी आपके ऐड को नहीं शो करेगा। इस वजह से हमेशा नेगेटिव टारगेटिंग जब भी करनी है तो एग्जैक्ट ही में की जाती है। जब आप उसके बाद नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप वो एसेंस डाल सकते हो जिनके ऊपर आप नहीं चाहते कि आपकी एड शो हो। और उसके बाद आप यहाँ से लॉन्च कैंपेन कर दोगे तो ये आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक कैंपेन्स के बाद अब हम एक बार मैनुअल टारगेटिंग को देख लेते हैं। मैनुअल टारगेटिंग के लिए आप यहाँ से मैनुअल टारगेटिंग पे चूज करेंगे। अगेन आप बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज करेंगे। आइदर आप डायनेमिक बिड साउंड ऑनलाइन से जानना चाहते हैं जो कि हमेशा रिकमेंडेड होती है। ये इतनी रिकमेंडेड नहीं होती क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कई बार ऐसा होता है कि ये आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले जाती है और आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता। तो इस वजह से ये इतनी रिकमेंडेड नहीं होती। उसके बाद टॉप ऑफ द सर्च पेज इसकी परसेंटेज अगेन आप स्टार्टिंग में 0 रखेंगे और विद टाइम अगर आपको इंप्रेशन नहीं मिल रहे, अगर आपके रिव्यूज अच्छे होते जा रहे हैं और आप बाकी टॉप ऑफ द सर्च शो करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसकी परसेंटेज को इंक्रीज करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, एड ग्रुप का नाम देंगे और यहाँ पे आके आप चूज करेंगे कि आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाह रहे हैं या कीवर्ड टारगेटिंग करना चाह रहे हैं। पहले हम कीवर्ड टारगेटिंग देख लेते हैं। जब आप कीवर्ड टारगेटिंग चूज करेंगे तो यहाँ पे अब आपको वो 3 ऑप्शन शो करेगा कि जो भी आप यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करेंगे उससे वो ब्रॉड में करे, फ्रेज में करे या एग्जैक्ट में करे।
हमेशा इनकी अलग-अलग कैंपेन सेटअप करनी है। हम एग्जैक्ट की कैंपेन अलग सेटअप करेंगे, हम ब्रॉड की अलग करेंगे। फ्रेज हम यूजुअली नहीं कंसीडर करते क्योंकि फ्रेज ब्रॉड में अक्सर कवर हो जाते हैं वो कीवर्ड, तो इस वजह से हमें फ्रेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से हम एक कैंपेन बनाते हैं एग्जैक्ट की, जिसके अंदर हम अपने हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स स्टार्टिंग में आप कह लें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिनके ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट शो और जिस पे आप एक्सपेक्ट करें कि वाकई यहाँ पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आप वो ऐड करेंगे। और अगर और साथ वही कीवर्ड्स आप ब्रॉड में भी ऐड कर देंगे ताकि उनसे मिलते जुलते अगर डिफरेंट कीवर्ड्स ब्रॉड में भी इस तरह से नहीं, लाइक सेकंड कैंपेन बनाते हुए आप एग्जैक्ट रिमूव कर देंगे और ब्रॉड में वही कीवर्ड ऐड कर देंगे जितनी भी आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी। उसके बाद आप अगेन नेगेटिव कीवर्ड अगर आपके पास हैं तो आप वो करके लॉन्च कैंपेन कर देंगे। और अगर आप कीवर्ड टारगेटिंग के बजाय प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में जाके आप वो एसेंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और कैटेगरी टारगेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर लिस्ट में जाके आप वो एंटर्स एसेस ऐड कर सकते हैं जो भी आपने रिसर्च किए होंगे, जिनके स्टैट्स आपके प्रोडक्ट से बुरे हैं। और अगेन आप नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग की भी ऑप्शन है, कोई ऐसा एसएन अगर आप ऐड करना चाहें जिसमें आप नहीं चाहते कि आपके प्रोडक्ट शो, तो वो करके आप लॉन्च कैंपेन करके ये कैंपेन भी सेटअप कर देंगे।